जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग खैरियत से? अच्छा, मैं आज आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का बेसिक पर्पस ये है कि मैं पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से तमाम लोगों को एक दफ़ा अगेन ट्रेनिंग दे सकूँ ना। इसमें ये होता है कि बाज़ चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं और ग्रुप में वो बता दी जाती हैं आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो क्या कहते हैं न्यू हायरिंग है हमारी, उनके पास वो चीज़ें या वहाँ तक वो चीज़ें कन्वे नहीं हो पाती। तो मैंने ये सोचा कि आपको मंथली बेसिस के ऊपर कोई एक वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे दी जाए, या जो भी नए आने वाले मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं या कैशियर हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई जाए, ताकि वो इस कंपनी में अपनी किसी भी ब्रांच के ऊपर स्टार्टअप लेने से पहले एक दफ़ा इस वीडियो को देख लें, इस वीडियो को समझ लें, ताकि उनको पता चले कि सिस्टम में हमारे पास हमारी शॉप के ऊपर क्या-क्या एक्टिविटी होती हैं, और उनको डेली बेसिस के ऊपर किन-किन चीज़ों को क्या कहते हैं डेली बेसिस पे चेक करना चाहिए। और उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल में क्या चीज़ें हैं, हमें कितने केसेस हैं, कंपनी की पॉलिसी क्या है, हम लोग रिफ़ंड करते हैं, रिटर्न करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इस हवाले से उन सब चीज़ों के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट लेते हैं। हम इसको स्टार्ट इस तरह लेंगे कि मेरे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट हैं, ठीक है? पहला मेरे पास पॉइंट है सेल के हवाले से, जिसमें मैं आपको बताऊँगा सेल के अंदर मेरे पास बेसिकली 6 केसेस हैं, ठीक है? जो मुझे 6 केसेस लेके चलने हैं। अब वहाँ पे मेरा कैशियर जो भी सेल कर रहा है, अब उनको इन तमाम पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। कैशियर से पहले सबसे पहले ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग सेल करते हैं, रिफंड भी करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं। हमारे पास हमारी अपनी इंटरनल कंपनी के लिए लॉयल्टी डिस्काउंट चलता है और वाउचर डिस्काउंट चलता है, कोई अदर थर्ड पार्टी प्रमोशन के लिए, जिसमें हमारे पास गो लूट लो या किसी भी क्या कहते हैं एटीएम या डेबिट कार्ड के ऊपर अगेंस्ट के ऊपर कोई डिस्काउंट होता है। और थर्ड चीज़ एक चेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारे जितने भी पॉज हैं वो सब एफबीआर से लिंक हैं, तो हमें चेक करना होता है कि हमारे पॉज एफबीआर के ऊपर वर्किंग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये 6 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों के बारे में इन तमाम चीज़ों के एक एक दफ़ा ओवरव्यू दूंगा। सेल करने के बाद हमारे पास होता है कि हमें अपनी सेल को क्लोज करना होता है डे एंड के ऊपर। डे एंड के ऊपर सेल को कैसे क्लोज करना होता है, और सेल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल क्लोज करने के बाद भी हमारे पास कोई कस्टमर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है, जबकि हम अपनी सेल क्लोज कर चुके हैं, तो हमें उसको किस तरह सेटल करना है। इन तमाम चीज़ों को डेली बेसिस पे करने के बाद फिर कहानी आती है हमारी रिपोर्टिंग के ऊपर, कि हमें अपने सिस्टम की रिपोर्टिंग चेक कैसे करनी है कि मैंने पूरे दिन में क्या सेल की है, क्या मेरे पास स्टॉक बचा है, क्या मैंने इसके अंदर से स्टॉक को ट्रांसफ़र किया है, क्या मैंने स्टॉक को रिसीव किया है, और मेरे पास दूसरी लोकेशन के ऊपर से जो स्टॉक मेरी अपनी लोकेशन के ऊपर आ रहा है, वो स्टॉक मेरे पास कौन कौन सा इन ट्रांजिट में अभी पेंडिंग है। इन ट्रांजिट में पेंडिंग होने की भी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। स्टॉक अभी क्या कहते हैं ट्रैवलिंग के अंदर है, या अभी अप्रूवल के ऊपर कोई चीज़ रुकी हुई है। तो इन रिपोर्टिंग के बारे में भी आप लोगों के साथ जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूँगा। उसके बाद मेरा चौथा जो पॉइंट है, वो पॉइंट बेसिकली कोर टॉपिक है ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और कैशियर के लिए, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आप जो ब्रांच मैनेजर होता है वो बेसिकली पूरी शॉप की इन्वेंट्री का कस्टोडियन होता है। तो उसको ये तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जब मेरे पास शॉप का ऑडिट होता है, तो मुझे ऑडिट होने से पहले-पहले अपनी चीज़ों को किस तरह सेटल करके रखना है कि ऑडिट के दौरान में मेरे पास किसी भी किस्म की डिस्क्रिपेंसी ना आए। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि मैं अपनी डेली बेसिस पे इन्वेंट्री चेक करूँगा, कैटेगरी वाइज़ इन्वेंट्री को क्या कहते हैं पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर असाइन करूँगा, ठीक है? वीकली ऑडिट करूँगा। उसके अलावा डेली बेसिस पे अपनी सेल्स रिपोर्ट चेक करना, सेल को रिकंसाइल करना, ट्रांसफ़र इशू चेक करने के बाद जितने ट्रांसफ़र इशू एक दिन में बनाए हैं चेक कर उसको क्या कहते हैं डे एंड के ऊपर रिकंसाइल करना कि मेरी इन्वेंट्री में से अदर इतनी इन्वेंट्री माइनस हुई है या नहीं हुई, या ट्रांसफ़र रिसीव करने के बाद चेक करना कि मेरी इन्वेंट्री बढ़ी है या नहीं बढ़ी, सिस्टम का कहीं पे अब नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं आ रहा। तो ये सारे पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ एक-एक करके शेयर करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं एक लोकेशन क्या कहते हैं उसकी आईडी है वो मैं ओपन कर रहा हूँ, और वहाँ से मैं आप लोगों को लेके चलूँगा, जिसके अंदर मैं एक एक करके आप लोगों को सबसे सबसे पहले आपके लोगों के साथ मैं सेल क्लियर करूँगा, फिर डेली क्लोजिंग क्लियर करूँगा, फिर उसकी रिपोर्टिंग, फिर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं आप लोगों को जो नज़र आ रही हैं यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे।